हेलो प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी के दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, जो कि ये 100 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले प्यार दोस्तों, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी को पता है प्यार दोस्तों कि 12th का प्यार दोस्तों एग्जाम काफी नजदीक आ गया। यदि आप इतने समय में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं तो इस 100 क्वेश्चन को बायोलॉजी का काफी शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा प्यार दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताता चलिएगा प्यार दोस्तों। जो भी क्वेश्चन का आपको उत्तर पहले से पता हो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। मैं आप सभी से लास्ट में पूछूंगा प्यारे बच्चों कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए। यहाँ दोस्तों लास्ट में पूछूंगा 100 में से आपने कितने मार्क्स लाए। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कहता है पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। यहाँ दोस्तों पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है प्यारे बच्चों। तो इसका सही उत्तर जीवाश्म पर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला है तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तो तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है, आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से आपका उत्तर बताना है। तो अपसारी विकास को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों का रचना कब हुई। तो प्राग ऐतिहासिक गुफा के चित्रों का 18,000 वर्ष पहले हुआ था, पूर्व। याद रखिएगा 18,000 वर्ष पहले, ऑप्शन ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न कर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। अगला है सम कार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप हैं। तो सम कार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी विकास, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, बी आपका सही जवाब। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़े प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिसारी विकास इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी। तो 900, याद रखिएगा 900 सीसी। अगला है प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। तो प्रथम स्तनपायी प्यारे बच्चों किस युग में दिखाई दिया था। तो त्रिऐसिक में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर मिलाते चलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई के शिशु धान्य प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किस उदाहरण का है, किसका उदाहरण है। तो अपसारी क्रम विकास का प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्राग ऐतिहासिक पूर्वज है। तो प्यारों से सही उत्तर क्रो-मैग्नान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला देखिए, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो अभिसारी विकास प्रदर्शित किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर समवृत्तीय अंगों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समवृत्तीय अंगों द्वारा होता है अभिविकास प्रदर्शित। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। अगला है प्यारे दोस्तों, ड्रायोफिटिक्स इनमें से किसके अधिक समान होते हैं। तो एफ के, ऑप्शन नंबर ए। विकास की विलुप्त कड़ी है। तो विकास की विलुप्त कड़ी आपको बताना है कौन है। तो आर्कियोप्टेरिक्स। अगला देखिएगा, अगला हार्डी-विन वर्ग का नियम व्याख्या कौन करता है। तो प्यारे दोस्तों ये सही उत्तर अनुवांशिक साम्यावस्था की, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे, एस एल मिरल किसके संबंधित हैं। प्यारे दोस्तों एस एल मिरल किसके संबंधित, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर जीव की उत्पत्ति एवं विकास से, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। तो किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही उत्तर फाइलोजेनी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति वृत्त, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर फाइलोजेनी। अगला प्रश्न देखिएगा, फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो कौन लिखे थे, लैमार्क, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कार्बन या जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी प्यारे बच्चों। तो इसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है
जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? तो तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मेसोजोइक युग है, तो मेसोजोइक युग किसका युग था प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो सरीसृपों का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? तो प्यारे दोस्तों, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको पक्षी और तितली का असंजात अंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पक्षी और तितली का पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है प्यारे बच्चों? तो किस ऑर्डर यानी किस कुल का? तो है प्राइमेटेट्स तथा हेमिनिडी के। अगला प्रश्न देखिएगा, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इग्लिना को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, डायनासोर किस दौरान उपस्थित है? यहाँ दोस्तों डायनासोर मेसोजोइक के समय उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर यह जो बताया गया है वो पेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सीनोजोइक युग जाना जाता है। सीनोजोइक किसको जानते हैं? स्तनधारियों एवं आधुनिक वनस्पतियों के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है प्यारे बच्चों? तो मनुष्य के विकास की आयु मापा जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। सही उत्तर होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, डायनासोर है, तो डायनासोर एक विलुप्त सरीसृप है प्यारे बच्चों। डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा ह्वेल के फ्लीमर अभिव्यक्ति करते हैं, तो किसका अभिव्यक्त करता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों समजात अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास में पर परागण का योगदान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों, क्रॉस पोलिनेशन। अगला देखिएगा, डार्विन फिंचेज इनसे किसका उदाहरण है? इनमें से किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर अनुकूली विकिरण का। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो उत्परिवर्तन है नई प्रजाति के निर्माण का। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, एक ही दाना है। ध्यान से, एक ही दाना क्या है? तो जो कड़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर असंक्रामक रोग आपको इनमें से कौन है? सही उत्तर कैंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों न्यूट्रोफिल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? कोलोस्ट्रम में किसकी प्रचुरता होता है? IgA की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण क्या है प्यारे बच्चों? तो निमोनिया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला है, फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो फाइलेरिया रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो प्रोटोजोआ है। ऑप्शन सी। वीडियो को लाइक करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों। इनमें से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो स्व प्रतिरक्षा का रोग का उदाहरण कौन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रूमेटॉयड अर्थराइटरी। अगला देखिए, इनमें से पक्ष विषाणु कौन है? ध्यान से, पक्ष विषाणु कौन है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन नंबर ए आपका
सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? तो हे ज्वर, याद रखिएगा हे ज्वर। अगला देखिएगा, एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कारक क्या है? तो बुचेरेरिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? तो जीवाणु से इनमें से कौन सा बीमारी नहीं होता है आपको बताना है। तो इन्फ्लुएंजा जीवाणु से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बाकी सारे के सारे यानी इन्फ्लुएंजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ऐसे को क्या कहता है? एलर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां क्या है? तो सही उत्तर प्यारों से क्या हो जाएगा? IgE प्रकार के होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है? एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? तो टाइफाइड में नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? प्यारे दोस्तों, किसको आक्रमण करता है? सही उत्तर टी हेल्पर कोशिका को, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है, यौन संचारित रोग कौन है प्यारे बच्चों? तो यौन संचारित रोग कौन है आपको बताना है। सही उत्तर गोनेरिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, विषाणु किससे बना होता है? यहाँ से विषाणु किससे बना होता है? तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल दोनों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? यहाँ से वायरस का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो वायरोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है, PCR विधि आवश्यक है। तो PCR विधि आवश्यक है DNA संवर्धन में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, एड्स होता है। तो एड्स किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर प्यारे बच्चों, वह HIV वायरस के कारण होता है। तो कौन से ऑप्शन? तो विषाणु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। दाद की बीमारी कवक द्वारा होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। तो हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, ऑप्शन डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। अगला है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो आदमी के फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है किस समूह का है? प्यारे बच्चों, किस समूह का ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हेलमिंथ का, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला देखिए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? प्यारे बच्चों, सही उत्तर यकृत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। अगला देखिएगा, जुकाम यानी साधारण ठंड होता है तो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? किससे? तो जुकाम साधारण ठंड होता है प्यारे दोस्तों, किसके कारण? सही उत्तर राइनो विषाणु से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़िए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो सही उत्तर प्यारों से किस प्रकार का रोग है आपको बताना है। तो यह एक ऑटोसोम संबंधित रोग है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या? तो टाइफाइड प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? कुष्ठ रोग होता है किसके कारण? तो माइकोबैक्टीरियम के कारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है, टिटनेस रोग कहलाता है। टिटनेस रोग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो लॉकजॉ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है प्राथमिक पोषक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कोकिन इनमें से किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? कोकिन इनमें से किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एरिथ्रोजाइलम से, कोका से। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या कहलाती, क्या होती है? तो संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए,
रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर एड्स का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो हेला कोशिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है सिस्टोमा का मध्यवर्ती पोषक है? तो घोंघा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है? हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों एडीज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है प्यारे दोस्तों कार्सिनोमा होता है अधिकतर कैंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? सही उत्तर आपका खसरा तथा रेबीज, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, बुचेरेरिया ब्रैंड क्रॉफ्टी के द्वारा होता है? तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, यह बताइएगा आपको। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुचेरेरिया ब्रैंड क्रॉफ्टी के द्वारा फाइलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंड्रोम का अर्थ है? तो लक्षणों का समूह, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, एंटीबॉडीज है? जहां दोस्तों एंटीबॉडीज तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला है मलेरिया रोग फैलता है? मलेरिया रोग कैसे किसके कारण फैलता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, मादा एनोफिलीज से फैलता है, ऑन्कोजीन इनमें किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह कैंसर के लिए है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहेगा उसको देखते हैं, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो सही उत्तर इनमें से सभी जो है सो जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? प्यारे बच्चों यह एक शैवाल है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर टाइफाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ा जाए, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद किए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर अचानक बंद कर देने से विनिर्मित संलक्षण व्यक्त हो जाता है। अगला देखिए, भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है प्यारे बच्चों? तो यह होता है साल्मोनेला के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, पीसीआर के से किसकी जांच होती है? तो पीसीआर से जांच होता है एचआईवी की, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर किस कारण से होता है प्यारे बच्चों? तो ऑन्कोजीन से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा सेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो अमीबिया पेचिस में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। एड्स का कारक क्या है? जहां से एड्स का कारक क्या है? तो एचआईवी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है, रेबीज टीका किसके प्रचलित किया जाता है? किसने प्रचलित किया? तो लुई पाश्चर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर, 1885 ईस्वी में किए थे। किसके अध्यक्ष को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है किसके अध्ययन को प्यारे बच्चों? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी ने ट्यूमर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कैंसर बीमारी का उपचार है? कैंसर बीमारी का उपचार क्या है प्यारे बच्चों? शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, यानी इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है प्यारे बच्चों?
तो सही उत्तर घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज यूहिपक है, हिपस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है अफ्रीका में? तो जिराफ, गोरिल्ला, जेब्रा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एक फुफ्फुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? प्यारे बच्चों, 96 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्रोटोपटेरस। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों मॉर्गन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिए, उच्च ऊर्जा अणु है, उच्च ऊर्जा अणु क्या है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर एटीपी प्यारे दोस्तों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म कहलाते हैं इरेक्टस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। यहाँ दोस्तों इरेक्टस याद रखिएगा। अगला देखिए, डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? प्यारे दोस्तों, डार्विन जो किए थे भ्रमण, और कौन से जहाज का नाम क्या था? सही उत्तर HMS रीगल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग की वीडियो काफी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको 100 में से कितने नंबर आए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लीजिए प्यार।